ये तो मर जाएगी। मैं क्या करूं? हे भगवान, ये तो अब तक कांप रही है। मैं क्या करूं? इस तेल की मालिश करने से शायद इसके जिस्म में गर्मी आ जाए, लेकिन मुझे इसके कपड़े उतारने होंगे। हे भगवान, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, मुझे माफ कर देना। सो गई। अब ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर तूने मेरे कपड़े उतारे, इज्जत लूटी। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बस बस बसंती, बस। अगर मेरा हाथ टूट गया तो तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझी? अरे टूटने फूटने से कौन डरता है रे? जिंदगी तो एक फिल्मी गाने की तरह है। गाना शुरू, ढोल ताशे बजते हैं, ढम ढम ढम। गाना खत्म, जिंदगी खत्म। तूने मेरी इज्जत लूटी है रे, मैं तुझे मार डालूंगी और खुद भी खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि जिसकी इज्जत लूट जाती है उसके जीने का क्या फायदा रे? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। अरे तुम ठंडी के मारे मर रही थी तुम। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेके आया, घास की आड़ लेकर मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे, जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। फिर मैंने आंखें बंद करके तुम्हारे बदन की मालिश की और तुम जिंदा बच गई। यह भी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। सुनो, जब जख्म लगता है तो ठीक होने तक बहुत दर्द होता है। अरे इज्जत का लूटना तो वो घाव होता है जो दिल और दिमाग को दहकता हुआ लावा बना देता है। पूछो अपने बदन से, क्या वो कहीं से घायल हुआ है? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मेरी जानी दुश्मन बसंती के साथ शादी करना चाहता है? भाई साहब, मैं आपको रेगिस्तान में उगे हुए उस पेड़ की तरह समझता था जो धूप में जलते लोगों को छाया देता है, मगर बसंती से मिलने के बाद मुझे पता चला है
कि आप उस कांटे के पेड़ की तरह है जो लोगों के कलेजों को छलनी करता है। झूठ बोलती है बसंती। उसकी बातों में छल कपट कूट कूट कर भरा है। लेकिन छोटे, तेरे को उसकी बात पर यकीन कैसे आ गया? कल तक मैं झूठ की हवा में तैर रहा था। जब बसंती मिली, सच की जमीन से मेरे पैर टकराए, समझ में आ गया कि हकीकत क्या है। यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा, बसंती नाम की जमीन के साथ जाके लिपट जा, लेकिन मैं उसे जान से मार दूंगा। और याद रखना, अगर तू दीवार बना तो छोटे, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बसंती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, दीवार तो मुझे बनना ही पड़ेगा। इसे मारेगा एड़ा डाकू। ओ माई, कोई है? बहुत बड़ी जोर की भूख लग रही है, कोई एक दो निवाला देगा? ओ माई, कोई है? लगता है खाना मिल गया। रोटी खाओगे बाबा? रोटी नहीं, मैं बोटी खाता हूँ, बोटी। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कमीने, मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाह रहा है। हमें खोपड़ी फाड़ दूंगा। मत मारो इन्हें, ये मेरे पति है, मत मारो। ये तुम्हारे पति है? तो फिर तुम साड़ी उतारो, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगा। हैं? उतारो, नहीं मारू। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मत मारो। नहीं। उतारो नहीं, ऐसा मत करना। चल जा। लड़की को छोड़ दे कमीना। अरे वाह, पहले तेरा नाम तो बता, काले कपड़ों वाली हसीना। और रूप है मेरे 3, एक तांगे वाली, एक बसंती बंदूक वाली, एक बसंती मुजरा वाली। तूने जो ये जुल्म किया है, इसकी सजा मैं तुझे दे के रहूंगी। मैं कोई केले के पेड़ का पत्ता नहीं हूँ जो तू मुझे नोच लेगी। सोच ले, मैं हूँ डाकू एड़ा, जो तूने मुझको छेड़ा। तेरे जीवन में मचा दूंगा पखेड़ा। अब मैं इसके साथ साथ तेरी भी इज्जत लूट लूंगा और तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मिल गया, बापू के कातिल को मारने का बहाना मिल गया, वो निशाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तू इस नारी की इज्जत को नोचना चाहता था ना? मैं तुझे ऐसा निचोड़ूंगी जैसे घुले हुए आम को निचोड़ा जाता है। अपनी जवानी पे रहम कर। जहां पर यह पहाड़ी हाथ रख दूंगा, वहां की हड्डी माचिस की तिल्ली की तरह टूट जाएगी। जिंदगी किसी बेवफा हसीना की तरह रूठ जाएगी। आज तेरी जिंदगी तुझसे रूठ जाएगी। मैं तेरा सीना फाड़ कर रख दूंगी। नहीं, इसे क्या क्या होगा? कुछ नहीं, मार मार और मार मार। प्रभु, आखिर तूने मेरे बाप के कातिलों को नरकवासी बनाने के लिए तूने बहाना बनाना शुरू कर दिया। अगर तू ना होता तो ये महाभारत कौन रचता? और अगर तू महाभारत नहीं रचता तो हमारा भारत तबाह होने से कैसे बचता? मर गया ना एड़ा डाकू? क्या चील की तरह लपकता था, क्या भाड़ की तरह भड़कता था। इस बसंती डाकू ने उसकी जिंदगी का दिया बुझाई दिया। लेकिन राजा साहब, ताज्जुब की बात है, एड़ा डाकू की लाश को नोचने वाले कुत्ते, बिल्ली, चील, कव्वे, यहाँ तक के गिद्ध सब के सब मर गए। वो कैसे? क्या एड़ा डाकू जहर खाता था? नहीं राजा साहब, बसंती अपनी गोली में बारूद के साथ साथ जहर भी मिलाती है, ताकि गोली खाने वाला अगर गोली से बच गया तो जहर से जरूर मर जाएगा। बहुत जहरीली है ये सुसरी बसंती, लेकिन कोई तो उसे मारने वाला होगा। हाँ है, अगर उसे कोई मार सकता है तो वह सिर्फ 56 छुरी।
जिसने मुझ पर डाली नजर बुरी, समझो उसकी लाश गिरी। लोग कहते हैं मर्द मार हूं मैं, और नाम है मेरा छप्पन छुरी। गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरे को बुलाया? लाशों पर लाशें गिर रही हैं और तुम क्या कर रहे हो? सर, क्राइम और कैंसर का कोई इलाज नहीं है, दोनों सी से आता है। मैं तो बोलता हूँ मुजरिम को पकड़ो और डायरेक्ट शूट करो, बाकी अदालत, कोर्ट कचहरी, कानून, सबूत, गवाह, ये सब फालतू है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। सर, मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? खबर मिली है कि तुम भवानी शंकर के खानदानी गुलाम हो। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, उसी तरह बेगुनाहों को बचाने के लिए गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई हो तो जाओ और छप्पन छुरी को गिरफ्तार करो। सॉरी सर। ओके सर। अरे ओ छप्पन छुरी, गोली चलाने और लाश गिराने के लिए तैयार हो जा। अरे ये मर्द मार लाश गिराने को हमेशा तैयार रहती है। नाम बोल, नाम। बसंती है उसका नाम, बसंती। कांटेदार मछली है, पूरे 5 लाख मिलेंगे मारने के। अरे वो झूठ है, मैं सच हूँ। वो मछली है, मैं मगरमच्छ हूँ। उसे ऐसा उड़ाऊंगी जैसे बीड़ी का धुआं उड़ाया जाता है। क्या? मारने से पहले उसे माँ का दूध याद दिला देना, तो हो गई बात पक्की। हाँ, पक्की। छोड़ आज दो, मैं तेरे बच्चे को छोड़ जिंदा दो नहीं मुझे। छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ रुक जा। ठहर। छोड़ दो मेरे बच्चे को। ठहर। छोड़ दो। छोड़। छोड़ दो मेरे छोड़ दे इस बच्चे को। छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ इसे। आज तू बचेगी वरना ये बच्चा। ये ले। ले माँ, अपना बच्चा संभाल। मैं कहता हूँ रुक जा। ए, चल। ए काले कपड़े वाली गुड़िया, बीच में से हट, नहीं तो तेरा पेट जाएगा फट। तू अब तक फट जाता, मिट जाता, अगर ये ख्याल ना होता कि तेरे मरने के बाद तेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा। अच्छा, तो माँ को दूध पिलाने दे, माँ की जगह तू आ जा और मेरे सीने में समा जा। उसके बाद तुझे भी मेरे बच्चों की अम्मा बनना होगा और मेरे आंगन के कुएं से सुबह शाम पानी भरना होगा। पानी? तेरी जवानी का पानी बड़ा जोर मार रहा है क्या? अब देख इस जोर को मैं कैसे कमजोर करती हूँ। अरे औरत के पास इतना जोर कहाँ जो एक मर्द को कमजोर बना दे। मत भूल, मर्दों को जन्म औरत ने दिया। अब तू सवाली बनकर भीख मांगेगा और भीख में तुझे मौत मिलेगी, मौत। जय श्री कृष्ण। माँ के दूध को गाली देने का यही अंजाम है कमीने।
बसंती मिली कि नहीं? बसंती जरूर मिलेगी। आज ठाकुर के वहाँ शादी है, कव्वाली होने वाली है और बसंती वहाँ डाका डालने जरूर आएगी। बसंती वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि 56 छुरी बसंती का रास्ता रोक देगी।